हेलो एवरीवन। तो आज हम एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे फ्लेमिंगो बुक के फर्स्ट लेसन का, जिसका नाम है द लास्ट लेसन, जिसको लिखा है अल्फोंसो डाउडेट ने। देखो, मैं आपको इस चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दूंगा, साथ ही साथ मैं कुछ इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स बताऊंगा जिसके बोर्ड्स में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो इससे पहले हम इस चैप्टर के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पे आए, मैं अबाउट द ऑथर में से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहता हूं जिसको जानना बहुत जरूरी है इस चैप्टर की क्लैरिटी समझने के लिए। देखो, ये चैप्टर जो लिखा गया है ये उस अराउंड का लिखा हुआ है जब फ्रैंको प्रशिया वॉर का पीरियड था। फ्रैंको प्रशिया में क्या मतलब है? देखो, फ्रैंको यहां पे मतलब है फ्रांस और प्रशियन का मतलब है प्रशिया। देखो, फ्रांस तो हमें पता ही है आज भी एक बहुत बड़ा नेशन है। प्रशिया उस टाइम का एक बहुत बड़ा नेशन होता था जिसमें आज के टाइम का जर्मनी, पोलैंड एंड सम पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया आया करते हैं। ये तीनों नेशन आज वर्ल्ड मैप पे एग्जिस्ट करते हैं। इन तीनों का सम था प्रशिया। अब हुआ क्या था, फ्रांस और प्रशिया की वॉर हो गई थी और ऑब्वियसली प्रशिया फ्रांस से जीत गया था। और उस टाइम जो प्रशिया के मिलिट्री लीडर थे उनका नाम था बिस्मार्क। तो अब देखो हुआ क्या था, क्योंकि फ्रांस हार गया था प्रशिया से, फ्रांस ने नेगोशिएट करना पड़ा और उन्होंने अपने बॉर्डर में से एल्सास और लॉरेन नाम के दो डिस्ट्रिक्ट, अपने दो रीजन्स, इनको दे दिया प्रशिया को। तो अब ये जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं ये एल्सास लॉरेन में से के उस टाइम की हुई हुई घटनाओं में से एक छोटी सी घटना है जो कि उस टाइम के चेंज को एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे जो फ्रांस के लोग थे या एल्सास और लॉरेन के लोग थे उनकी जिंदगी में चेंज आया प्रशिया के कैप्चर करने के बाद। और बहुत इंटरेस्टिंग और दिल छूने वाला चैप्टर है जो हम आज पढ़ने वाले हैं। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। अब होता क्या है, देखो ये पूरा चैप्टर एक्चुअली में एक बच्चे के ऊपर बेस्ड है और वो फ्रांस में रहता है, एल्सास लॉरेन के डिस्ट्रिक्ट में रहता है और वो अपनी कहानी बताना चालू कर रहा है। तो वो क्या बताता है कि मैंने उस सुबह अपने स्कूल के लिए अपने घर से बहुत लेट निकला था एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग स्पेशली बिकॉज एम हैमल। तो होता क्या है, वो बताता है कि मैं बहुत बड़े ड्रेड में था। ड्रेड का क्या मतलब होता है? टू बी वेरी अफ्रेड, मतलब कह रहा है मैं बहुत डर में था उस टाइम घर से निकलते हुए, क्योंकि एम हैमल्स, जो उनके टीचर का नाम है एम हैमल, उन्होंने हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स। क्यों? क्योंकि एम हैमल ने कहा था कि वो बच्चों से पार्टिसिपल्स यार आपको याद होगा इंग्लिश ग्रामर में भी आपका एक टॉपिक हुआ करता था, तो ग्रामर का एक टॉपिक है। तो एम हैमल ने क्या कहा था कि बच्चों मैं तुमसे पार्टिसिपल्स पे क्वेश्चन पूछूंगा एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। और हमारा ये बच्चा क्या कहता है कि उन्होंने कहा था मैं पार्टिसिपल्स पे पूछूंगा और मेरे को उन पार्टिसिपल्स के टॉपिक का पहला शब्द भी नहीं पता था क्या होता है। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे। तो वो क्या कहता है कि एक मोमेंट के लिए तो मैंने ये तक सोच लिया कि चलो छोड़ो, स्कूल नहीं जाता हूं, भाग ही जाता हूं स्कूल को छोड़ के, स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और अपना जो पूरा दिन है वो भाई बाहर बिताता हूं। मतलब इतना छोटा सा बच्चा बंक मारने की सोच रहा था, भाई अलग ही बच्चा है ये। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट। अब वो दिन को एक्सप्लेन करता है, भाई उसको दिन बड़ा मजेदार लग रहा है, मतलब वो कहता है बड़ा अच्छी गर्मी वाला दिन था और इतना मतलब सुनहरा दिन था, मजेदार। द बर्ड्स वर चिर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। एज ऑफ द वुड्स का क्या मतलब होता है? चिर्पिंग का मतलब तो आपको पता ही है भाई, जो गुनगुनाती हैं चिड़ियां, तो वो चिर्प कर रही थी एट द एज ऑफ द वुड, मतलब जो ब्रांचेस होती है पेड़ों की उनके बिल्कुल कोने में खड़े होके वो गुनगुना रही थी। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल। अब क्या बता रहे हैं, सॉमिल क्या होती है? सबसे पहले ये देखते हैं। देखो सॉमिल क्या होती है, एक फैक्ट्री होती है कुछ इस तरीके की दिखने वाली, वहां पे लकड़ियां लेके आई जाती हैं हमारी, कुछ ऐसी जो पेड़ों को काट के लाया जाता है और उस फैक्ट्री में उन लकड़ियों को ऐसे कुछ प्लैंक्स में बना दिया जाता है उन मशीनों के थ्रू। तो क्या बताता है, मैं फटाफट ढूंढ लूं कहां पे थे हम। हाँ, एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल। तो सॉमिल की जो फैक्ट्री थी उसके पीछे एक बहुत बड़ी ओपन फील्ड थी। द प्रेशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। जो प्रेशियन के सोल्जर थे, प्रशिया के सोल्जर्स थे। देखो एल्सास और लॉरेन की हम घटना के बारे में पढ़ रहे हैं, बच्चा वहीं का है। और क्या होता है, क्योंकि फ्रांस हार जाता है, एल्सास और लॉरेन की जो मिलिट्री होती है वो हट जाती है वहां से, फ्रांस की मिलिट्री हट जाती है और प्रशिया की मिलिट्री वहां आ जाती है। तो वो वही बताता है कि भाई वो बड़ी फील्ड में प्रशिया के जो सोल्जर्स थे वो सब ड्रिल कर रहे थे, मतलब अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स। टेम्पटिंग का क्या मतलब होता है? अट्रैक्टिव।
अब वो क्या कहता है कि भाई ये सब जो था, इतना सुंदर दिन, ये प्रशियन सोल्जर्स, ये बर्ड्स, ये सब बहुत अट्रैक्टिव था पार्टिसिपल से थो, बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू resist and hurried off to school. resist मतलब का मतलब होता है अपोज। तो वो क्या कहता है, पर मेरे अंदर हिम्मत थी, ताकत थी कि मैं अपनी इस फीलिंग को रेजिस्ट करूं, अपोज करूं और स्कूल की तरफ भाग जाऊं। तो भाई अगली बार जब आपका ट्यूशन बंक करने का मन करे तो इस बच्चे को याद कर लेना। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. अब टाउन हॉल क्या होता है? टाउन हॉल देखो, छोटी छोटी जो विलेजेस होती है वेस्टर्न कंट्रीज या छोटे शहर होते हैं, उनमें टाउन हॉल बनाया जाता है कुछ ऐसा। यहाँ पे जो सारे गवर्नमेंट के मेजर ऑफिशियल्स होते हैं उस टाउन के, वहां के सारे लोग उस टाउन हॉल में बैठते हैं। तो हुआ क्या, जब वो टाउन हॉल के सामने से गुजरा, उसने देखा बुलेटिन बोर्ड के बाहर बहुत सारा बड़ा सा क्राउड खड़ा हुआ है। बुलेटिन बोर्ड यार टाउन हॉल्स के बाहर लगते हैं कुछ इंफॉर्मेशन अनाउंसमेंट देने के लिए वहां के लोगों को। फॉर द लास्ट 2 years ऑल और बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर। अब हमारा जो बच्चा है वो बताता है कि हम जो लास्ट 2 सालों से जितनी भी बुरी खबरें थी हमारे टाउन के लिए, वो सारी उस बुलेटिन बोर्ड से ही आई थी। द लॉस्ट बैटल्स, मतलब जो बुरी खबर थी हमारे बैटल हारने की प्रशिया के खिलाफ फ्रांस की, वो भी हमें उस बुलेटिन बोर्ड से मिली थी। द ड्राफ्ट का क्या मतलब होता है? ड्राफ्ट का मतलब होता है कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस। तो होता क्या है, जब कोई नेशन हार रहा होता है तो वो क्या करता है, अपने सिविलियंस को जबरदस्ती मिलिट्री में दाखिल करा के उनसे वॉर लड़वाता है। तो वो भी चीज होती थी। तो ड्राफ्ट की खबर, लॉस्ट बैटल्स की खबर, द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, मतलब जो उस टाइम के जो कमांडिंग ऑफिसर थे जो उस टाउन को कमांड करते थे, उनके जितने भी ऑर्डर्स होते थे, तो ये सारे उस बुलेटिन बोर्ड से ही आई थी बुरी खबरें। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, What can be the matter now? तो अब वो क्या कहता है बच्चा कि और मैंने अपने आप से पूछा बिना एक बार भी सोचे हुए कि अब क्या हो गया यार। Then as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith, जिसका नाम था वॉचर, who was there with his apprentice। तो अब होता क्या है कि जैसे ही मैं टाउन हॉल के सामने से भागता भागता निकला, वहां पे एक ब्लैक स्मिथ था जिसका नाम वॉचर था, अपने अप्रेंटिस के साथ। अप्रेंटिस क्या है? कॉमर्स वालों आपको तो अच्छे से पता होगा, अ पर्सन हु इज लर्निंग अ ट्रेड फ्रॉम अ स्किल्ड एम्प्लॉयर हैविंग एग्रीड टू वर्क फॉर अ फिक्स पीरियड एट लो वेजेस। मतलब एक तरीके से उसका चेला। तो ब्लैक स्मिथ का जो अप्रेंटिस था वो भी था उसके साथ, रीडिंग द बुलेटिन, और वो दोनों अपना बुलेटिन ही पढ़ रहे थे टाउन हॉल के सामने। कॉल्ड आफ्टर मी, मतलब मुझे वो पीछे से बोलता है बड़ी जोर की, डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। तो वो क्या कहता है भाई अपना ब्लैक स्मिथ उस बच्चे को कि बेटा, बब का मतलब ऐसे ही थोड़ा जैसे बच्चा बोल देते हैं हमारे इंडिया में भी इनफॉर्मली, तो उसको ऐसे उसने बोला कि इतनी तेज जाने की जरूरत कुछ नहीं है, बहुत टाइम है स्कूल पहुंचने का, कोई टेंशन नहीं है, आराम से पहुंच जाएगा। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी। अब वो क्या सोचता है बच्चा कि ये जो ब्लैक स्मिथ है ये मेरा मजाक उड़ाने के लिए, मेरे को चिढ़ाने के लिए कह रहा है कि अब इतना लेट हो ही गया है तो अब क्या तेजी से जा रहा है, अब तो तेरे पास बहुत टाइम है, तुझे जाके वैसे भी पिटना ही है। पर ऐसा हुआ नहीं था। एंड रीच एम हेलमेन लिटिल गार्डन। तो अब क्या होता है, बच्चे ने सोचा कि ये शायद मेरा मजाक ही उड़ा रहा है, पर वो उस टाइम फटाफट भागता है। एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन आउट ऑफ ब्रेथ, मतलब वो अपने टीचर के लिटिल गार्डन में पहुंच जाता है आउट ऑफ ब्रेथ। आउट ऑफ ब्रेथ का क्या मतलब होता है, बिल्कुल सांस फूल जाती है भागते भागते। और एम हेमल का लिटिल गार्डन मतलब क्या, देखो कुछ उस टाइम जो कंट्री साइड टीचर्स होते थे उनके देखो ऐसा क्लासरूम है और क्लासरूम के बाहर ऐसा बढ़िया सा अपना गार्डन रखते थे। तो हुआ क्या, वो वहां पे पहुंच गया अपने टीचर के गार्डन पे। यूजुअली व्हेन द स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट बसल का क्या मतलब होता है, एक्टिविटी विद नॉइस एंड एजिटेशन। तो अब हमारा वैसे बच्चा ऐसे यूजुअली थोड़ा बताना चालू कर देता है कि यार आमतौर पे जब स्कूल स्टार्ट होता था हमारा तो बड़ी बसल होती थी, बड़ी जबरदस्त नॉइस और शोर शराबा होता था, विच कुड बी हर्ड आउट ऑफ द स्ट्रीट आउट इन द स्ट्रीट। वो क्या कहता है कि वो इतनी तेज आवाजें सड़क से भी सुनाई दे जाती थी। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, भाई ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क का क्या मतलब है, जो सुबह सुबह बच्चे क्लास में सेटल होने के लिए आगे पीछे डेस्क करते हैं अपने दोस्तों के साथ बैठने के लिए और अपने कुछ हरकतों के लिए, तो उन डेस्कों के हिलने की आवाज आती थी। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन का क्या मतलब होता है, द एक्शन ऑफ स्पीकिंग द वर्ड साइमल्टेनियसली। तो वो होता नहीं है जब भाई टीचर क्लास में घुसती है और हम सारे साथ में चिल्लाते गुड मॉर्निंग सर, तो ऐसे ही जो भाई
क्लासेस थी उनसे आवाज आ रही थी बाहर, बच्चों के लेसन को जो टीचर पढ़ा रहे थे उसको ए फॉर एप्पल सारी क्लास ऐसे एक रिपीट कर रही थी, वेरी लाउड विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर। तो बड़ी तेज आवाजें आ रही थी बच्चों की, और बच्चे विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर। और कुछ बच्चे, ये मेरे सामने एक्चुअली हुआ है, कुछ बच्चे अपने कानों पे ऐसे हाथ रख लेते थे समझने के लिए, जो वो पढ़ रहे हैं उसको समझने के लिए, क्योंकि इतना शोर आ रहा होता है तो फोकस करने के लिए अपने कानों पे हाथ रख लेते थे। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल। रैपिंग का क्या मतलब होता है? स्ट्राइक। तो क्या बोलता है, और इतनी सारी आवाजों के साथ टीचर के ग्रेट रूलर, ग्रेट यहां पे इस वर्ड को ध्यान दो, एक जो ग्रेट स्केल था, जो भाई लोहे का स्केल वेल होता होगा टीचरों के पास उस टाइम, उनकी आवाज आ रही होती थी अपनी टेबल पे पटकने की, क्योंकि बच्चे तो शांत होते नहीं, वैसे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल। पर कह रहा आज अब ये सब बिल्कुल शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशंस टू गेट इनटू माय डेस्क विदाउट बीइंग सीन। अब क्या कहता है ऑथर, वो ऑथर नहीं कह रहा है, बच्चा क्या कह रहा है कि मैं तो काउंटेड ऑन का क्या मतलब होता है? जैसे अगर मैं आपको बोलता हूं आई काउंट ऑन यू, तो इसका मतलब यह है कि मैं आपके ऊपर भरोसा कर रहा हूं। तो जो बच्चा है वो क्या कहता है कि मैंने कमोशंस पे भरोसा किया था। कमोशन का क्या मतलब होता है? हल्ला गुल्ला। मतलब उसने क्या कहा, मैं तो हल्ले गुल्ले के भरोसे बैठा हुआ था कि हल्ला गुल्ला हो रहा होगा क्लास में और स्कूल में बहुत तेज, और उसमें उसकी वजह से मैं बिल्कुल शांति से अपने डेस्क में जाके बैठ जाऊंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा मैं लेट हूं। मतलब बच्चा ये बहुत तेज था। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। पर कहता ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरी किस्मत इतनी खराब है, ऐसे ही तो होना था, क्योंकि मेरी किस्मत इतनी खराब है कि उस दिन तो सब ऐसे शांत था पूरा स्कूल, जैसे वही संडे की सुबह सुबह हो। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस। तो वो क्या कहता है, मैं जब गार्डन में था मैंने बाहर से ही देखा विंडो के थ्रू कि मेरे क्लासमेट्स जो थे अपनी जगहों में बैठे हुए थे। एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल रूलर अंडर हिज आर्म्स। अब वो क्या कहता है, और जो हमारे सर थे एम हैमल, वो क्लास में अप एंड डाउन कर रहे थे। अप एंड डाउन का मतलब जैसे आप जब एग्जाम देने बैठते हो तो टीचर इधर उधर क्लास में घूमता रहता है, उसे अप एंड डाउन करना कहते हैं। और मैं आपको एक बारी का अपना इंसिडेंट बताऊं, एक बारी तो हमारे एग्जाम में टीचर अप एंड डाउन कर रहे थे क्लास में और वो फिसल के गिर गए, और बच्चे इतने बेशर्म थे उन्होंने उनको उठाया भी नहीं, वो हंसते रहे 2-4 मिनट। तो ऐसे वो टीचर भाई अप एंड डाउन कर रहे थे क्लास में अपने टेरेबल रूलर, मतलब टेरेबल आयरन रूलर का क्या मतलब हुआ? टेरेबल का मतलब ये है, देखो यहां पे फीलिंग समझो ऑथर की, ऑथर की नहीं सॉरी इस बच्चे की, कि वो आयरन रूलर से कितना डरता था, क्योंकि भाई वो उस रूलर से आवाज करते थे सर और मारते थे बच्चों को। तो वो टेरेबल यूज कर रहा है उस आयरन रूलर के लिए अंडर हिज आर्म्स, और वो अपने आर्म्स के अंडर लेके घूम रहा था क्लास में। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। कह रहा कि मेरे को अब मेरे लिए इतना खतरनाक चीज हो गई कि मेरे को डोर ओपन करना पड़ा, एंड गो इन बिफोर एवरीबडी का क्या मतलब है कि मेरे को सबके सामने क्लास में घुसना पड़ा। You can imagine how I blushed and how frightened I was. Blush करने का क्या मतलब होता है? Blush करने का मतलब या तो शाइनेस होता है, पर एम्बैरेसमेंट भी होता है और शेम भी होता है। तो यहां पे एम्बैरेसमेंट और शेम है वर्ड। तो वो क्या कह रहा है बच्चा कि आप सोच सकते हो कि कितना एम्बैरेस और शेम फील कर रहा था और कितना डरा हुआ था जब मेरे को इतनी शांति में सबके सामने क्लासरूम में घुसना पड़ा। बट नथिंग हैपेंड। कह रहा पर कुछ हुआ ही नहीं। एम हैमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली। कह रहे एम हैमल जो हमारे सर थे उन्होंने देखा और बड़े प्यार से मुझसे कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस। अब हमें उस बच्चे का नाम पहली बार इस चैप्टर में पता चलता है। तो क्या कहते हैं हमारे एम हैमल सर कि बेटा अपनी अपनी जगह में फटाफट से चले जाओ लिटिल फ्रांस, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू। अब सर बड़े प्यार से कह देते हैं यार ये बात कि बेटा अपने डेस्क में फटाफट जाओ, हम तो बस तुम्हारे बिना पढ़ाना ही स्टार्ट करने वाला था मैं। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क। अब क्या कहता है वो बच्चा कि मैं एकदम जंप करता हूं। जंप का मतलब यहां बिल्कुल ये मत समझ लेना वो लिटरली छलांग ही मारता है। जंप का मतलब क्या है, वो एकदम तेजी से भाग के अपने डेस्क के अंदर घुस जाता है और फिर अपने डेस्क पे बैठ जाता है। नॉट टिल देन when I had got little over my fright did I see that a teacher had। अब क्या बताना इंसिडेंट चालू करता है कि जब तक not till then when I had a little over my fright, जब तक मेरी थोड़ी सी जो डर था, मैं जो कांप रहा था वो थोड़ा सा कम होना चालू होता है। did I see that a teacher, वो क्या देखता है कि हमारे टीचर ने had on his beautiful green coat, हमारे टीचर ने एक बड़ा सुंदर सा ग्रीन कोट पहना हुआ है। his frilled
शर्ट, फ्रिल्ड शर्ट कौन सी होती है? आपको बड़ी हंसी आने वाली है, गूगल से देखने के बाद मेरे को भी बड़ी हंसी आई थी। ये वाली जो शर्ट होती है और इसमें ये जो ऊपर से पैचेस लगे हुए होते हैं, जो पता नहीं पुराने जमाने में चलते थे, इनको फ्रिल्स कहते हैं। तो उन्होंने अपने ग्रीन कोट पहना हुआ था, अपनी फ्रिल्ड शर्ट पहनी हुई थी, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और उन्होंने एक सिल्क की कैप पहनी हुई थी काले रंग की, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, मतलब उस पे सब पे कढ़ाई हुई थी। अब देखो मैंने यहाँ पे ग्रीन अंडरलाइन भी किया है इस लाइन को, इसका मतलब ये है, ग्रीन अंडरलाइन आपको जहां पे भी दिखेगा मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और इसके ऊपर पहले बहुत क्वेश्चंस आए हुए बोर्ड में। तो क्या है ये वाली जो लाइन है, इसको याद कर लेना कि हमारे टीचर ने क्या क्या पहन रखा था। अब क्या है, उसने अपनी भाई ऐसी बड़ी एम्ब्रॉयडरी वाली कैप पहनी हुई थी, दैट ही नेवर वोर। अब क्या बताता है बच्चा कि वो ये वाले कपड़े जो इतने बढ़िया इन्होंने कपड़े पहन रखे थे, ये वो कभी नहीं पहनते थे एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइस डेज। सिर्फ वो ये कपड़े इंस्पेक्शन डेज पे, मतलब जब भाई गवर्नमेंट और स्कूल के प्रिंसिपल इंस्पेक्शन पे आते थे कैसी पढ़ाई लिखाई चल रही है, और प्राइस डेज पे पहनते थे जब अवार्ड फंक्शन वगैरह होते थे। Besides, the whole school seemed to so strange and solemn. Solemn का क्या मतलब होता है? सीरियल। तो वो क्या कहता है, उसके अलावा, सर के कपड़ों के अलावा स्कूल जो हमारा बड़ा स्ट्रेंज सा लग रहा था और बड़ा सीरियस सा लग रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी द मोस्ट, अब यहाँ पे अगेन एक इंपॉर्टेंट इंसिडेंट चालू होने वाला है कि एक चीज बड़ी तगड़ा सरप्राइज करती है बच्चे को। क्या? was to see on the back benches that were always empty. वो क्या देखता है, उन बैक बेंचेस पे जो हमेशा खाली रहते हैं, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स। वो क्या देखता है, उन खाली बेंचेस पे जो हमेशा खाली रहते हैं, उन बेंचेस पे वो क्या देखता है कि हमारे विलेज के लोग बैठे हुए थे, और वो भी इतनी शांति से बैठे हुए थे जैसे हम बैठे हुए थे। ओल्ड हॉजर with his three corner hat, एक तो वो बताता है कि ओल्ड हॉजर था। हॉजर क्या होता है? हॉजर एक कास्ट होती है, उस टाइम में कास्ट चलती थी। एक हॉजर बैठा हुआ था, एक ओल्ड हॉजर बैठा हुआ था अपनी 3 कॉर्नर्ड हैट पहन के। द फॉर्मर मेयर, हम फॉर्मर का क्या मतलब होता है? पुराना। तो वो क्या बताता है, ओल्ड हॉजर बैठा हुआ था, मेयर बैठे हुए थे पुराने हमारे विलेज के, द फॉर्मर पोस्टमास्टर, हमारे पुराने वाले पोस्टमास्टर बैठे हुए थे, एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और उनके साथ साथ ये इंपॉर्टेंट लोग बैठे हुए थे जो पहले पावर में हुआ करते थे, अब तो कोई और मेयर वगैरह है, वो बैठे हुए थे, और उनके साथ साथ कुछ और भी विलेज के लोग बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, कह रहा है हर कोई बड़ा दुखी सा दिख रहा था। एंड हॉजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर थम्ड एट द एजेस। अब वो क्या बता रहा है, और हॉजर जो थे वो तो एक प्राइमर लेके आए हुए थे पुराना। प्राइमर क्या होता है? अब प्राइमर इज अ बुक कंटेनिंग बेसिक फैक्ट्स अबाउट अ सब्जेक्ट, मतलब एक प्राइमर बुक कह लो या एक नोट्स की कॉपी बना कह लो, जिसमें कि मतलब एक सब्जेक्ट के बहुत बेसिक्स लिखे होते हैं। थम्ड का क्या मतलब होता है? हैविंग बीन रेड ऑफन एंड बियरिंग मार्क्स ऑफ फ्रीक्वेंट हैंडलिंग, मतलब एक बुक जो बड़ी मुड़ उड़ जाती है बहुत ज्यादा पढ़ने के बाद। तो जो हमारे हॉजर थे वो तो एक प्राइमर तक लेके आए हुए थे जो थम्ड हुई हुई थी एजेस से, मतलब एजेस से बड़ी मुड़ी पुड़ी सी हुई थी। एंड हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, मतलब और उसने अपने जो अपने घुटने थे, बैठे हुए घुटनों पे, उनको उसको बुक को खोल के रखा हुआ था, विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस। और उन्होंने जो अपने ग्रेट स्पेक्टिकल्स थे, ग्रेट का मतलब बड़े पुराने से स्पेक्टिकल्स, उनको उस बुक के ऊपर रखा हुआ था। While I was wondering about it all, और वो क्या कहता है कि जैसे ही मैं दिमाग लगाना चालू कर रहा था ये क्या हो रहा है, एम हेमल माउंटेड हिज चेयर। अब क्या कहता है, माउंटेड का क्या मतलब होता है कि किसी चीज पे बैठना। तो वो क्या बताता है, एम हेमल जो हमारे टीचर थे, सर भी नहीं बोल रहा है, एम हेमल करे जा रहे, बड़ा बदतमीज लड़का है यार ये सही में। एम हेमल माउंटेड हिज चेयर, वो अपनी चेयर पे बैठ जाते हैं, एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी। और वो क्या कहता है, ग्रेव का मतलब सबसे पहले बात क्या होता है, एक्सट्रीमली सीरियस। तो वो क्या कहता है, और उसी सीरियस और बड़ी प्यार भरी टोन में जो मेरे पे यूज करी गई थी, कहां पे, जब वो क्लास में घुसता है बच्चा तो सर जो इतनी प्यार से बोलता है उसी टोन में सर क्या बोलते हैं, महमल माय चिल्ड्रन, वो क्या कहते हैं, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive. अब वो क्या कहता है, बड़ी खतरनाक न्यूज देता है, मेरे बच्चों ये मैं तुम्हें आखिरी बार पढ़ा रहा हूं,
ऑर्डर आ गया बर्लिन से। बर्लिन क्या है, देखो जर्मनी, अभी करंट जर्मनी की कैपिटल भी है बर्लिन, और उस टाइम प्रशिया की भी कैपिटल हुआ करती थी। तो बर्लिन से ऑर्डर आ गया है कि हम सिर्फ जर्मन पढ़ाएंगे अब एल्सास और लॉरेन में, क्योंकि प्रशिया ने कैप्चर कर लिया इन दोनों जगहों को। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और जर्मनी पढ़ाने के लिए कल टीचर नए आ जाएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, फ्रेंच लेसन, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। वो कहते हैं तुम्हारा आखिरी फ्रेंच का लेसन है और मैं चाहता हूं तुम बहुत ध्यान से सुनो। What a thunder clap these words were to me! एक्सक्लेमेशन मार्क है, मतलब बड़े शौक से बोल रहा है बच्चा। थंडर क्लैप का क्या मतलब होता है? क्रैश ऑफ थंडर, मतलब जैसे बिजली कड़क गई हो। तो क्या कहता है कि भाई ये वर्ड्स मेरे लिए ऐसे थे जैसे बिजली कड़क गई हो। ओ द रिचेस, दैट वॉज वट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। अब वो हैरान होकर क्या कहता है, रिचेस कौन होते हैं? अनहैप्पी पीपल। तो वो क्या कहता है, वो जो इतनी सारी भीड़ खड़ी हुई थी बुलेटिन बोर्ड के बाहर, वो उसको दैट वॉज वट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, वो क्या कहते हैं ये चीज लिखी हुई थी वहां टाउन हॉल के बाहर बुलेटिन बोर्ड पे, जिस वजह से इतने सारे लोग इतने नाखुशी से बैठे हुए थे। और ब्लैक स्मिथ ने भी उसे यही ताना दिया था, इसी वजह से ताना दिया था कि बेटा धीरे धीरे चलाओ, स्कूल जाने की कोई जल्दी नहीं है। माई लास्ट फ्रेंच लेसन। अब वो बिल्कुल बच्चा हैरान होता है और परेशान हो जाता है, यार ये मेरा आखिरी फ्रेंच लेसन होगा। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। वो क्या कहता है, पर क्यों, मैं तो अभी जानता भी नहीं कैसे लिखते हैं। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर। वो पूछता है, क्वेश्चन करता है अपने दिमाग से कि अब मुझे और कुछ सीखना नहीं है। आई मस्ट स्टॉप देयर। देन कह रहा है मेरे को अभी रुकना पड़ेगा। आई ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन। सॉरी का मतलब, अब देखो आपको लगता होगा सॉरी का मतलब आपको पता है, पर आपको यहां वाले सॉरी का मतलब नहीं पता। सॉरी का मतलब तो एक माफी मांगना होता है, और एक सॉरी का एक और मतलब होता है जब आप रिग्रेट में होते हैं, मतलब जब आप अपने आप को बुरा कह रहे होते हो, बड़े दुखी होते हो कि आपने यार इतनी बड़ी गलती क्यों करी। तो वो क्या कहता है कि मैं बहुत रिग्रेट में आ गया फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन। मैं बड़ा दुख मनाने लग गया कि यार मैंने क्यों अपने लेसन ढंग से नहीं पढ़े। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स एंड गोइंग स्लाइडिंग द सार। अब वो कहता है कि मैं क्यों जाता था उन बर्ड्स के एग्स लेने और सार पे स्लाइड करने। सार क्या है, देखो सार फ्रांस में एक उस टाइम, मतलब आज भी है, एक नदी हुआ करती थी, और उसमें जैसे आप देख रहे हो इसमें एक ऐसे कोने में स्लाइड हुआ करती थी, मतलब भाई झुका हुआ था, ब्रिम था, तो वो इस तरीके से नदी थी। तो ऑथर नहीं, सॉरी बच्चा, ये हमारा यही कहता है कि मैं सार पे जाके झूमता, मतलब झूलता था, स्लाइड करता था, एग्स ढूंढता था बर्ड्स के। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस। अब वो क्या कहता है, न्यूसेंस का क्या मतलब होता है, वन दैट इज इनकन्वीनियंट अनोइंग। तो क्या कहता है, मेरी जो किताबें जो मुझे आज तक इतनी बड़ी न्यूसेंस लगती थी, अनोइंग लगती थी, अ वाइल अगो, थोड़ी देर पहले तक, सो हैवी टू कैरी। अब यार मैं पहली चीज बोल दूं, भाई हिंदी और इंग्लिश एक साथ बोलने में एक्सेंट की ऐसी तैसी हो जाती है, तो इस चीज को बुरा मानना कि मैं अजीब सा एक्सेंट बोल रहा हूं, होता है ऐसा, तुम भी ट्राई करना, होता है। तो क्या कहता है कि कुछ टाइम, बस थोड़ी देर पहले जो मुझे अपनी बुक्स इतनी बड़ी न्यूसेंस लगती थी, इतनी हैवी लगती थी कैरी करने में, माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंस, मतलब इसकी दो बुक्स थी, एक ग्रामर की बुक थी और एक हिस्ट्री ऑफ द सेंस, मतलब हिस्ट्री की एक बुक थी, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप। वो क्या कहता है, उसे एकदम से वो अपने वो पुराने दोस्त लगने लगते हैं, बहुत पुराने दोस्त लगने लगते हैं वो किताबें, जिनको वो गिव अप यानी छोड़ना नहीं चाहता था। एंड एम हैमिल टू, और उसके मन में, बच्चे के मन में एम हैमिल के लिए, मतलब अपने टीचर के लिए भी फीलिंग्स आने लगती है। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर। तो वो क्या कहता है कि ये आइडिया, ये थॉट कि वो जा रहा है और मैं उन्हें कभी नहीं देखूंगा, मेरे को उनके सब कुछ भुला दिया, उनके रूलर के बारे में, एंड हाउ क्रैंकी ही वाज। क्रैंकी का मतलब होता है सठिया जाना, मतलब अपने टीचर की तारीफ भी कर रहा है और बुराई भी कर रहा है। तो क्या कहता है कि मेरे को इस फीलिंग में मैं भूल गया सब कुछ, कि उनका रूलर से वो हमारी कैसे पिटाई और छिताई करते थे और कितने सठियाए हुए थे हमारे टीचर। पुअर मैन, वो क्या कहता है, क्या यार कितनी बदकिस्मत है ये आदमी। It was in honor of the last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. अब वो कहता है, अब मैं समझा
कि इस लास्ट लेसन के ऑनर में उसको मनाने के लिए उन्होंने इतने अच्छे अपने कपड़े पहने हुए थे। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, वो क्या कहता है, और अब मुझे समझ में आया वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, कि क्यों वो सारे विलेजर्स, ओल्ड विलेजर्स वहां पे बैठे हुए थे बैक ऑफ द रूम में। इट वॉज बिकॉज, अब ये मैंने ग्रीन अंडरलाइन करी हुई है क्योंकि इस वाली लाइन, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इस चैप्टर की। इस वाली लाइन से तो बहुत क्वेश्चंस पूछे गए पिछले सालों में कि क्यों, अलग अलग तरीके से सेम क्वेश्चन पूछा गया था बोर्ड्स में कि क्यों वो सारे लोग जो ओल्ड विलेजर्स थे वो बैठे हुए थे वहां पे पीछे डेस्क पे। और आंसर क्या है इसका, दे वर सॉरी, मतलब सॉरी अगेन माफी वाला नहीं, रिग्रेट वाला। उनको भी बड़ा रिग्रेट, अफसोस था दैट दे हैड नॉट गॉन टू द स्कूल मोर, कि वो भी स्कूल उन्होंने पूरा अटेंड नहीं किया, वो भी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस। फेथफुल का क्या मतलब होता है, एडहरिंग फर्मली, डिवोटेड मतलब डिवोटेडली, मतलब सिंपल वर्ड्स में कि वो उनको, ये उनका तरीका था उस इंसान को थैंक करने का जिसने 40 साल तक इतनी डिवोशन से सर्विस दी हमारी विलेज को, एज अ टीचर उस विलेज में रहे, एंड ऑफ शोइंग द रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज देयर्स नो मोर। और यार ये वाली बात मेरे को बोलते हुए सही में रोंगटे से खड़े हो गए कि एक बच्चा उस चीज को एक्सपीरियंस कर रहा है, आप खुद सोचो कितनी बड़ी बात है, और वो इस चीज को देख पा रहा है कि हमारे जो बड़े बूढ़े हैं ये उस कंट्री को, उस देश को रिस्पेक्ट देना चाहते हैं जो अब उनका भी नहीं बचा था। तो यार यहाँ पे हम अपने इस पार्ट को खत्म करते हैं। और यार बस एक चीज कहूंगा भाई, मुझे एमहैमल मान के यार इस चैप्टर को जो वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कर दो और शेयर कर दो यार, मेरे लिए बहुत हेल्प होगी। प्रिंस एकेडमी कल को डिलीट हो जाए उससे बढ़िया यार अभी बढ़िया है कि आप कमेंट्स में जाके बता दो कि आप मुझे पसंद करते हो या नहीं करते हो। तो यार ये चीज आपके लिए, आपकी तरफ से करी हुई मेरे लिए बड़ी हेल्पफुल होगी। एंड मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में इस चैप्टर को खत्म करके दे दूंगा। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस एंड बाय।